जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और मार ली अपने पैर पे कुल्हाड़ी। तो पंगा नहीं लेना चाहिए थे। गुरु गुरु ही होता है और चेला चेला ही होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आज बात करते हैं शिवानी की और उनके कुछ चट्टे बट्टे जो अगल बगल के लोग हैं, जिसका उसने चैनल बनाया, उसकी फेस वैल्यू से वो आगे बढ़े, ग्रोथ किया उनका चैनल, और जब खाने करने लायक ये हो गए तो खोदने लगे शिवानी की ही जड़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आधा, रूबी और सीमा की। तो सीमा रूबी का क्या क्या था कि आधा के पास जा करके इसकी चुगली आधी बताना उनको और उसकी चुगली ला करके पेश करना शिवानी के साथ। यहाँ थोड़ी सी समझदारी की कमी हो गई। शिवानी को भी समझना चाहिए था कि बहुत दिन से चैनल चला रही है, कि कम से कम ये सच्चाई है कि सच्चाई नहीं है, बात को बीच में समझना चाहिए कि ये नारद जैसे लोगों का काम है। तो अपने अपने फ़ायदे के लिए सभी ये होता है। हालांकि जो आधा का चैनल डिलीट हुआ है, बहुत बुरा तो हुआ भाई, क्योंकि लेकिन आधा की भी हरकतें अच्छी नहीं थी। ये शिवानी ने की है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। चैनल तो डिलीट ऐसे नहीं कराया कि किसी की पैसे देके करा दिया हो। इसके ऊपर यूट्यूब ने कानूनी कार्रवाई की है, क्योंकि उसने अपने वीडियो में शिवानी को ऐसे अब्यूज़ लैंग्वेज, ऐसे अभद्र भाषाएं, टिप्पणियाँ और गंदी गाली गलौज की थी, जिसकी वजह से जो ये यूट्यूब की गाइडलाइन है वो टूट रही थी, और गाइडलाइन को उसने फॉलो नहीं किया। उसकी गाइडलाइन के खिलाफ जा कर के उसने कंटेंट बनाया। बस यही कारण था कि उसका चैनल डिलीट हो गया। तो यहाँ इनकी भी कमी है। राधा, रूबी और ये जो सीमा है, इन सब ने भी क्या किया है कि आधी सुन करके बातें सीमा की इधर, उधर से उधर, इधर से उधर, मतलब पोस्टमैन वाला काम किया है इन लोगों ने। लेकिन क्या है कि जब आदमी को किसी की, इंसान की ज़रूरत होती है, अगर इंसान उसकी, आज के ज़माने में यही हो रहा है कि अगर किसी की मदद कर दी जाए ना, उसका फिर लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं, नाजायज़ फ़ायदा। तो जब तक रूबी गिड़गिड़ा रही थी शिवानी के पास, शिवानी ने उनको लिया, उसका चैनल बनाया, उसका चैनल ग्रो कराया। लेकिन अब यही वजह है कि शिवानी किसी को भी अपने चैनल पे, अपने वीडियो में नहीं लेती, क्योंकि हो सकता है जैसे आधा ने किया है, कल को सीमा भी करने लगे, कल को रूबी भी करने लगे। तो सब लोग एक तरीके से जितना आगे नहीं बढ़ते हैं, शिवानी की एहसान मानने के बजाय उसकी जड़ ही नाश करते हैं, जड़ ही खो देते हैं। और फिर वही काम है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि ये दोनों आपस में चुगली करती थी, यानी कि राधा, सीमा और उसकी भाभियां जाके आधा के पास चुगली करती थी और आधा की चुगली ला करके शिवानी को चिपकाती थी, मान भी लिया जाए, तो क्या ये सही है? ये तब भी गलत है, क्योंकि जब आप समझदार हो, और शिवानी ये भी कह रही है कि हमारे पड़ोसियों को भड़काया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। यहाँ शिवानी को भी दिमाग लगाना चाहिए और साथ में आधा को ये समझदारी दिखानी चाहिए थी। क्या ये जो बातें लाके मेरे से चिपका रही, क्या बातें सही है? लेकिन नहीं, उसको कंटेंट चाहिए था। वो जिस कैटेगरी की है, थोड़ी पढ़ी लिखी तो कम है ही, और थोड़ा सा दिमाग भी कम लगाई इसमें। अगर उसने थोड़ा दिमाग से काम किया होता ना, तो ये गंदी गंदी जो गालियाँ, और उसके शिवानी के कैरेक्टर को लेके, उसके माँ को कैरेक्टर के लेके, और उसके पूरे परिवार को कैरेक्टर का पूरा सर्टिफिकेट देने लगी, गाली गलौज करने लगी। इसको ये समझ में नहीं आया कि लोग उकसा रहे हैं तुमको, तुम्हारा ही बर्बाद कर रहे हैं, तुम ही बर्बाद हो रही हो। ये जो चैनल तुमने मेहनत करके ग्रो किया है, भले ही तुम्हें शिवानी ने थोड़ा सा सहारा दिया, लेकिन बाद में मेहनत तो तुम्हें नहीं की, और वही चैनल चौपट हो जाएगा, वो कहीं की तुम नहीं रहोगी। लेकिन क्या है कि अपने दिल की भड़ास निकालने को, जिसने तुम्हें बैसाखी दी, चलना सिखाया, तुम उसी से पंगा लेना शुरू कर दिया, और फिर मार दी अपने पैर पे कुल्हाड़ी। ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ था। यूट्यूब कभी भी प्रमोट नहीं करता गाली गलौज और ऐसे वीडियो को। बस फिर लीगल एक्शन ले लिया शिवानी ने, और फिर आ गया इनके चैनल पे खतरा, और चैनल हो गया डिलीट। तो अब कहीं ना कहीं आधा को सबक मिल चुका है। आधा को समझ में आ ही रहा होगा कि चैनल बनाना तो आसान है, ग्रोथ करना भी आसान है, लेकिन जब हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, गाली गलौज और कैरेक्टर जज करने लगेंगे, तो फिर चैनल डिलीट होते रहेंगे। हाँ, आपके गलत कंटेंट से, गलत हरकतों से व्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन कब तक बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? क्योंकि वाईटी के खिलाफ है, वाईटी जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ है। चैनल कभी भी प्रमोट नहीं करता, ऐसे चैनलों को यूट्यूब डिलीट कर देता है। तो अब आधा को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। कितनी मेहनत से चैनल बनता है,
सबसे ज़्यादा ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इन ब्लॉगर्स को समझ में नहीं आता। ये कभी दाल चावल और भजिया दिखा दिखा के, और ये भी सही है कि जिसके घर में 2 से 4 ब्लॉगर हैं, 4 वीडियो बनाने वाले चैनल वाले हैं, तो उनके घर में अक्सर ये खिचड़ी तेरी मेरी, तेरी माँ तेरी बहन तेरी मैं, ऐसे से होता ही रहता है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया और क्या पाया है। तो खैर जो भी हुआ, आधा का चैनल चला गया, डिलीट हो गया, नहीं ठीक हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि जीने खाने का उसका जरिया था, उसका एक कमाई का जरिया था, और गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, जब आपकी ज़बान इतनी चलती, इतनी गंदी ज़बान बोलती हो और इतनी लैंग्वेज गंदी गंदी निकालती हो, ऊपर से तुम्हारी बोली इतनी कर्कश टाइप की है, तो जब दिखाओगे वही गंवारपना, और अरे कुछ तो समझो। लोग हम लोग को कितना देखते हैं, कितना पसंद लोग करते, तो पहले की बात है और थी कि पहले आदमी कुछ रहता है, फिर इंसान धीरे धीरे ग्रोथ करता जाता है, तो उसकी स्टाइल, लाइफ स्टाइल बदल जाती, बोलने का तरीका बदल जाता है थोड़ा कुछ। शिवानी ने तुम्हारा चैनल बनाया था, तो शिवानी को देख के तुम चलती। शिवानी किस तरह ग्रोथ की, पहले उसकी 2 साल पहले की वीडियो देखो कैसी लगती थी, अब शिवानी कैसे लगती। यहाँ तो तुम सबके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने बैठ गई। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो शिवानी के ऊपर और आधा के ऊपर, जिसका कि चैनल डिलीट हुआ है। अच्छा तो नहीं हुआ मेरी तरफ से। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।